बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उसी नाम से कि जिस मालिक ने कभी भी भूखा नहीं सोने दिया, इतना अता किया कि जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। अस्सलाम वालेकुम। मुबीन की जानिब से मुसाफिर के इस 5वें एपिसोड में खुश आमदीद। दैट इज़ पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन। आज की बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटी छोटी कहानियों के थ्रू कोशिश करते हैं कि वीडियोस ड्रॉप करें। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो ये कि शायद ये वीडियो किसी के लिए वजह हयात बन जाए, किसी को कहीं प्यास लगी हो तो 2 घूंट पानी बन जाए, किसी के लिए अंधेरा हो तो थोड़ी सी ही सही लेकिन रोशनी बन जाए। दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। आज भी एक हौसले से भरपूर छोटी सी कहानी जो कि आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ मैं, वो एक सच्ची कहानी है। वो कहानी है 11 साल की एक लड़की की। ये कहानी है सन 2001 की, सितंबर की, फिलिपाइंस के एक छोटे से इलाके की, जहाँ एक छोटी सी लड़की, उसके वालिद और उसकी वालिदा के घर पर हमला होता है। कुछ गुंडे उनके घर पर हमला करते हैं, उसके वालिद और उसके चचा को कत्ल कर देते हैं। और ये लड़की जब भागती है, इसे भी खंजर के वारों से इसके दोनों हाथ काट देते हैं और उसकी पीठ पर भी एक बहुत गहरा जख्म छोड़ देते हैं। जो ही उसकी माँ आती है, वो उस छोटी सी बच्ची को उठाती है और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है, और वो अस्पताल वहाँ से 12 किलोमीटर दूर होती है। मैं बयां भी नहीं कर सकता इस 12 किलोमीटर के रास्ते में माँ और बेटी के क्या गुफ्तगू हुई होगी, उसने कैसे उसको हौसला दिया होगा और उसने कैसे अपने आप को संभाला होगा। जब वो अस्पताल पहुंची तो उसका बेहतरीन तरीके से इलाज हुआ। कहते हैं ना कि मजलूम की और जो हौसला नहीं हारता, उसकी मदद रब की ज़ात करती है। उनके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ फरिश्ते भी हैं इस जहां में जिनकी वजह से अभी इस दुनिया की, इस जहां की बका कायम है। जब वो अस्पताल से बाहर आई, जैसे ही घर पहुंची तो उनका घर भी जला हुआ था, सब कुछ बिखरा हुआ था। दैट मीन्स उनको हौसला हारना चाहिए था, उनको शिकवे शिकायतें करनी थी, उनको बैठ जाना था, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है नई बिगनिंग की, टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, जहाँ से शुरू किया था फिर से शुरू करने की। उन्होंने छोटा सा एक अपना घर बनाया, वहाँ पर रिहाइश पजीर हुई, थोड़ी थोड़ी सी एजुकेशन हासिल की। उसके हाथ दोनों कट चुके थे, वो अपने दोनों हाथ गंवा चुकी थी छोटी सी लड़की। ग्रेजुएशन तक पहुंचने के बाद 2008-9 में उस लड़की ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और अभी दुनिया उसको मैरिसल एपेटन के नाम से जानती है। उसकी क्वालिटी क्या है? अ गर्ल, अ शेफ विदाउट हैंड्स। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पर मैरिसल एपेटन लिखेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो जब एक बग़ैर हाथों वाली लड़की एक छोटे से कस्बे से उठकर एक चांद बन सकती है जो कि दूसरों के लिए रोशनी हो, तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर सलामत है, हमारी तो अक्ल भी सलामत है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ा सा ही सही है तो सही। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। शुक्र करना चाहिए जितना भी है, पॉजिटिविटी के थ्रू अपने एक्शंस को प्रॉपरली डील करना चाहिए। इस वक्त उस लड़की की उम्र 31 साल है एंड शी इज़ सर्विंग इन बिग 5 स्टार होटल्स। उसकी अर्निंग भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसके पास जो था उस पर उसने शुक्र किया, जो नहीं था उस पर शिकवा नहीं किया। That's what the point is. Be happy with what you have. Don't be sad with what you don't have. Don't be sad that you don't have. बहुत आसान सी बात है, जो है बहुत बेहतरीन है उसी में बेहतरी है, जो नहीं है उसमें भी बेहतरी है। सो शुक्र का जो दर्जा है वो हर शय से बेहतर है, हर शय से बालातर है। सो बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू एवरीवन दैट हेल्प्स यू अराउंड। यही ज़िंदगी है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, जो है वही हमारे दरअसल असासे हैं, उनको इस्तेमाल करना है, बाकी मददगार उस रब की ज़ात है। मुबीन को इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।